हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वार्म वेलकम करते हैं आपके डन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल एंड ओपिनियन के सेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस एंड जॉइनिंग अस। आई होप डियर एस्पिरेंट्स ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड एज यू नो वेरी वेल कि हम इस क्लास में डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान फेयर, आईआर और एसए के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे उनमें ओपिनियंस हैं, एडिटोरियल्स हैं या हमारे आर्टिकल्स ही क्यों ना हो, इनकी हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन तो करते ही हैं, लेकिन इनका बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा माय डियर एस्पिरेंट्स, हमारा जो ये सेशन है फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए डेली बेसिस के ऊपर अपना एनालिसिस भी कवर कर सकते हैं और साथ साथ अपनी नोट्स मेकिंग भी कर सकते हैं। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, आपके सीएसएस 2027 की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। हमारा एग्जाम 27 जनवरी 2027 को स्टार्ट होने जा रहा है। देखिए, हमारे पास 6 मंथ बच चुके हैं। इन 6 मंथ के अंदर आपने कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस करना है और वो बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अपना सिलेबस कवर करेंगे, आप रिवीजन साथ साथ करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस डेली बेसिस के ऊपर आपने करनी है, पास्ट पेपर्स को आपने अटेम्प्ट करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपने क्लियर करना है, क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल एबिलिटी को एनहांस करना है, ठीक है, और उसके बाद अपने नॉलेज को पॉलिश करना है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और एक लास्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी एवेल्युएशन। डेली बेसिस के ऊपर अपनी एवेल्युएशन लाजमी करवाएं ताकि आपको अपनी मिस्टेक्स के बारे में पता चल सके, कहां कहां पर आप लैग कर रहे हैं, कौन कौन से आपके वीक एरियाज हैं। तो आई होप आपने इन चीजों को अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। लेकिन इससे पहले आपको पता है हम एक लिटरेरी और फिलोसफिकल स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करते हैं, जो हमारे एसए के पेपर के पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। चाहे हमारा सीएसएस के एसए का पेपर हो, चाहे हमारा पीएमएस के एसए का पेपर ही क्यों ना हो, ठीक है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये कहना भी है कि सारा मेन एग्जाम के अंदर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट एसए को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आप ना करें, लेकिन जो है अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए और आइडियाज़ जल्दी डेवलप करने के लिए लाजमी इसको प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। तो आज जो हमारे पास स्टेटमेंट रहने वाली है बेसिकली जॉन लॉक एज यू नो वेरी वेल क्या एक पॉलिटिकल थिंकर है, ठीक है, और जिन्होंने बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी दी। अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर इन तीनों का कंपैरिजन भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, उसके बाद देखा जाए तो रोसो, है ना। इन तीनों के दरमियान में हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं पर जो है वो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है, चाहे पीएमएस का एग्जाम हो चाहे आपका सीएसएस का हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इनकी स्टेटमेंट को देखते हैं कि व्हाट वरीज यू मास्टर्स यू, कि जो चीज़ें तुम्हें परेशान करती हैं वही आपके ऊपर डोमिनेट हो जाते हैं या आपके ऊपर काबज हो जाती हैं। वजह क्या है कि आप उनको मौका देते हैं, ठीक है। बहुत सारी मुश्किलात आएंगी, बहुत सारे डिफिकल्टीज का आपको सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे इश्यूज है, बहुत सारे चैलेंजेस है, ठीक है, आपको फेस करना पड़ेंगे। लेकिन अगर आप परेशानियों को अपने सर के ऊपर सवार कर लेंगे तो वो आपके ऊपर जो है वो काबज हो जाएंगी, आपके ऊपर डोमिनेट हो जाएंगी। जो आपके सोचने समझने की जो सलाहियत है वो खत्म हो जाएगी। देखें, मुश्किलात के अंदर या डिफिकल्टीज के अंदर ही आपने एक अपना रास्ता ढूंढना होता है। कहीं ना कहीं पर अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट कर रही होती है, लेकिन हमें नजर क्यों नहीं आ रही होती? क्योंकि हम फुली जो है यहां पर क्या होता है, डिप्रेस्ड होते हैं, ठीक है। पूरा जो है हमने कह ले कि मुश्किलात को अपने जहन के ऊपर हावी किया हुआ होता है, ठीक है। तो जब ये मुश्किलात हमारे जहन के ऊपर रहेंगी, सोचने समझने की सलाहियत कहां से आएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कभी भी इनको अपने ऊपर हावी ना होने दें। जो भी मुश्किलात है, परेशानियां हैं, जिंदगी के अंदर आती रहती हैं। सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन की ही बात कर लेते हैं। किसी को रीडिंग का मसला है, किसी को राइटिंग का मसला है, किसी के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, किसी के क्रिटिकल थिंकिंग का इशू आ रहा है, किसी का एनालिटिकल एबिलिटी जो एनहांस नहीं हो रही, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, ओपिनियन अच्छी नहीं दे पा रहा, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहा, ऐसे नहीं लिख पा रहा, प्रेस नहीं लिखी जा रही। लेकिन इन परेशानियों को आपने सवार नहीं करना, इनके ऊपर आपने काम करना है। इनको कैसे टैकल किया जा सकता है वो रास्ता ढूंढना है आपने और वो रास्ता निकालना है आपने, ठीक है। तो आई होप आपने इस यहां पर स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड किया होगा। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, अब हम डिस्कशन करते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो करंट अफेयर, पाकिस्तान फेयर, आईआर और एसए के पेपर के रिलेटेड है। देखें, आज हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हमारे पास ओपिनियन रहेगी, सेकंड और थर्ड नंबर पर हमारे पास 2 एडिटोरियल्स हैं, और लास्ट वन जो हमारे पास रहेगा वो है आर्टिकल जो इंटरनेशनल पेज से लिया गया,
ठीक है। अब ये 4 टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इन टॉपिक्स के ऊपर एक ओवरव्यू लेंगे, देन जो है इनके ऊपर एक डिबेट करेंगे, अपन एनालिसिस करेंगे और एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए हमारे पास जो टॉपिक रहेगा वो है द वाउंड इन बलूचिस्तान, द चेंजिंग काइनेटिक लैंडस्केप ऑफ बलूचिस्तान, टीटीपी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, राइजिंग स्टैटिस्टिकल एट्रिशन एंड द 2026 शिफ्ट। सेकंड टॉपिक की स्टेटमेंट भी रीड कर लेता है क्योंकि वो भी बलूचिस्तान के रिलेटेड ही है, ठीक है। द एथनिक टारगेट्स, द सिक्योरिटी इंपैक्ट्स ऑफ एथनिक टारगेटिंग, डीकंस्ट्रक्टिंग द मास स्केल लेबर किलिंग्स एंड द लिमिट्स ऑफ द काइनेटिक कंटेनमेंट। अब दोनों टॉपिक जो है वो बेसिकली बलूचिस्तान के रिलेटेड ही है। सबसे पहले टॉपिक की अगर बात की जाए तो इसके अंदर एक इंसिडेंट हुआ है कि 27 पुलिस एहलकार को जो मार दिया गया जियारत के अंदर, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो मुल्क के अंदर, स्टेट के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस को इस साइड पर रखकर, अनएम्प्लॉयमेंट को साइड पर रखकर, पॉवर्टी को साइड पर रखकर, पॉपुलेशन जो बॉम्ब हमें देखने को मिल रहा है उसको साइड पर रखकर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या पॉलिटिकल पोलराइजेशन को साइड पर रखकर, ठीक है, और भी बहुत सारे वुमेन कह लेकर इंपावरमेंट नहीं है इसको भी साइड पर रखकर, यूथ जो है यहां पर जो कह ले के डिप्रेशन का शिकार है इसको भी साइड पर रखकर अगर देखा जाए मुल्क के अंदर जो इंटरनल इशू है अभी सबसे बड़ा वो है आपका टेररिज्म। बलूचिस्तान के अंदर देख लें और केपीके के अंदर देख लें। देखें इंस्टीट्यूट फॉर रीजनल स्टडीज की जो बात करें तो उनकी एक रिपोर्ट आई है कि केपीके के अंदर आपके जो है वो कह ले के अटैक्स कम हुए हैं, बलूचिस्तान के अंदर 80+ जो है % हमें बढ़ते हुए नजर आए, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो कह ले के सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ऑपरेशन भी जो है वो कंटिन्यू है। अब यह कोई न्यू बात नहीं है, आफ्टर पार्टीशन से अगर देखा जाए तो डे बाय डे जो है यहां पर जो चंगारी लगी हुई थी वो यहां पर बढ़ती हुई नजर आई और यही चीज हमें देखने को मिल रही है आज, ठीक है। अब देखें एक तरफ ऑपरेशन जारी है, गजबुल हक पहले स्टार्ट किया गया मिलिटेंट्स ग्रुप्स के अगेंस्ट, दूसरी अगर देखा जाए 5 जुलाई को ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म, ठीक है, या इंसर्जेंसी कैंपेन भी जिसको कहा जाता है, ऑपरेशन शबान के एरिया में स्टार्ट किया गया, ठीक है। देखें इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एलिमेंट स्टेट के अगेंस्ट है, स्टेट की सॉवरेनिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, थ्रेट है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, या कोई इलीगल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है तो उसको जो है यहां पर क्या किया जाए, उसको सजा मिलनी चाहिए, पनिशमेंट उसको मिलनी चाहिए, ठीक है। अदालतों के जरिए लेकर आए, अदालतों के जरिए सजाएं दे, सारी चीजें अगर कोई एलिमिनेट भी किए जा रहे हैं यहां पर, ठीक है, जो स्टेट के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है कि स्टेट के ऊपर हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर स्टेट है तो हम हैं, ठीक है, अगर स्टेट ही नहीं रहेगी तो हम कैसे रहेंगे। देखिए पाकिस्तान बनाया गया या इंडिया बना तो क्या स्टेट बनाएगी ना जहां पर प्रोटेक्शन है लोगों की, एक बाउंड्रीज हमें देखने को मिली जिसके अंदर लोग जो है यहां पर अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। जब वही सिक्योरिटी आपकी कंप्रोमाइज होने लगे तो फिर एक्शन लेना पड़ता है, यही चीज है ना। तो अब क्या हो रहा है, एक्शन का रिएक्शन होता है, तो यही चीज हमें देखने को मिलती है। टेररिज्म यहां पर अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस को क्या करना पड़ता है, ऑपरेशन स्टार्ट करना पड़ते हैं, ठीक है, ये चीज है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, ऑपरेशन तो ठीक है चलते रहेंगे लेकिन इसके साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर अगर लोगों को एजुकेट किया जाए तो एटलीस्ट जो है वो अच्छे या बुरे की तमीज कर सकते हैं। सेकंड, रोजगार दिया जाए, अगर लोगों को रोजगार दिया जाए, यूथ जितनी भी है, तो वो क्यों मिलिटेंट्स ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे, क्यों कह ले गलत रास्ते के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, एजुकेशन, रोजगार, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। अब ये किसकी जिम्मेदारी है, यहां पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी करना चाहिए क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जरिए अगर देखा जाए एनएफसी अवार्ड जो दिया जाता है, यहां पर रिसोर्सेज की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर लगाना चाहिए ना, ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसीलिए तो यहां पर वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दी थी ना कि स्ट्रेंथनिंग फिजिकल फेडरलिज्म इन पाकिस्तान, एनएससी अवार्ड के ऊपर जो है वो कह के उसने कह के आगे जो डेवोल्यूशन होनी चाहिए वो नजर ही नहीं आती। लोकल गवर्नमेंट को अगर आज इंपावर किया जाता, लोगों को कह के अपलिफ्ट किया जाता, ठीक है, तो ये जो अभी हमें जो सिचुएशन देखने को मिल रही है ये ना होती, ठीक है। तो ये बजाय इसके डे बाय डे ये बढ़ती जाएगी, इसको कम करने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना जरूरी है, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, ठीक है। ऑपरेशंस अपनी साइड पर, अपनी जगह पर, ठीक है, जो स्टेट के लिए नुकसान है उनको जो है वो कह लें कि
एलिमिनेट करना चाहिए, उनको सजा देनी चाहिए। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए एक कह ले कि आज की ये हमें चिंगारी हुई लगने नजर नहीं आती लगी हुई है, बल्कि हमें आफ्टर पार्टीशन से चिंगारी लगी हुई नजर आती है, जो अभी जो है यहां पर आग भड़क रही। तो इसको रोकना पड़ेगा। इसको रोकने के लिए जो है वो ऑपरेशंस वगैरह ठीक है, लेकिन जो है ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन कैपिटल जो है डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सेकंड टॉपिक अगर देखा जाए तो एथनिक टारगेट्स की बात की जा रही है। अब सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स अपनी साइड पर, मिलिटेंट्स ग्रुप्स अपनी साइड पर, देखा जाए अटैक्स अपनी पर जगह पर, सारी चीजें, लेकिन एथनिक एक्सपेंशन और एथनिक डिस्पैरिटी और एथनिक डिस्क्रिमिनेशन ये बढ़ती जा रही है। सिंधी बलोची पंजाबी वाला इशू, पंजाबी बलोची वाला, तो भाई अगर देखें पंजाब से 5 वर्कर्स, उनका क्या कसूर था? जो लेबर्स वो गए तो उनको जो बलोचिस्तान की तरफ से यहां पर क्या किया, जो भी यहां पर जो एलिमेंट्स इसके अंदर इंक्लूड है, तो अगर सब तो सब नहीं ना कसूरवार है ना, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो यहां पर सबके जो वो कह लेके बदनाम करते हैं, है ना। तो ये चीज है। तो अब अगर देखा जाए तो वो 5 जो है यहां पर लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है, बल्कि मार दिया गया उनको। अब ये है एथनिक डिस्पैरिटी, चाहे बलोची है, सिंधी है, पंजाबी है, पश्तून है, तो वो सबको एक पेज के ऊपर आना पड़ेगा अगर स्टेट के अंदर सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी अगर लानी है, तो डेवलपमेंट लेकर आनी है, तो प्रोग्रेस की तरफ अगर लेकर जाना है तो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसके ऊपर आगे हम फर्दर जो डिस्कशन करेंगे। थर्ड नंबर पर हमारे पास जो टॉपर है पॉवर्टी पनिश्ड, बात की जा रही है पॉवर्टी पनिश्ड, ठीक है। पॉवर्टी की वजह से जो है हमें यहां पर लोग डंकी मारते हुए नजर आते हैं। देखें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की हम बात करते हैं। अभी क्या हुआ कि यहां पर जो माइग्रेशन जो कर रहे थे, यहां पर जो डंकी मारकर जा रहे थे, पाकिस्तान से पकड़े भी गए, यहां पर इंस्टीट्यूशंस की तरफ से उनको सजाएं भी दी गई, ठीक है, और उनको फाइन भी किए गए। अच्छी बात है, करने भी चाहिए, लेकिन सबसे पहले में रूट कॉजेस को खत्म करना पड़ेगा कि लोगों को डंकी मारने की नौबत आ क्यों रही है। अब अगर स्किल्ड लेबर की बात करें, ब्रेन ड्रेन की, तो आपके 8 लाख से भी ऊपर जो है लोग मुल्क छोड़ चुके हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, भाई उनके पास पैसे हैं, वो तो लीगली चले गए। अब जिनके पास पैसे नहीं है, वो अच्छी जिंदगी की तरफ अगर जाना चाहते हैं, तो वो क्या क्या डंकी मारकर जा रहे हैं। तो सबसे पहले रूट कॉजेस क्या है? पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, गुर्बत का शिकार है, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप देख लें, यूथ पॉपुलेशन यहां पर एंग्जाइटी का शिकार है, इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है, आए दिन प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, पॉलिटिकल पोलराइजेशन देखने को मिल रही है, जेंडर इनक्वालिटी नहीं है, जेंडर इनक्वालिटी सॉरी बढ़ती जा रही है, इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं लोग, क्या करेंगे, मजबूरन जो उनको फिर डंकी मारनी पड़ती है। तो सबसे पहले रूट कॉजेस को जो है खत्म करना पड़ेगा, पॉवर्टी को कम करना पड़ेगा, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वही चीजें, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो नेटवर्क्स है उनको एलिमिनेट करना जरूरी है, बजाय इसके कि जो यहां पर कह ले कि जो भाग रहे हैं या डंकी मार रहे हैं, वो तो मजबूरी के तहत जो एक जमीन का प्लॉट है या एक है तो वो बेचकर जा रहा है, ठीक है, उनको भी सजा मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उनको नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले उन ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स को जो है यहां पर एलिमिनेट करना पड़ेगा, जो उकसाते हैं लोगों को, सबसे पहले उनका जो बंदोबस्त करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद अगर देखा जाए लास्ट हमारे पास रहेगा टॉपिक, इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन आगे करेंगे, ठीक है। टॉपिक के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एवोल्यूशन ऑफ ग्लोबल ओशन गवर्नेंस की बात की जा रही है। आफ्टर 2 डेकेड लॉ पास किया गया यहां पर, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, किसके अंडर? यूएनओ लॉ ऑन द सी, जो 1982 के अंदर साइन किया गया था और 1994 के अंदर इन्फोर्स किया गया था लॉ को, ठीक है। ये जो हमें ग्लोबल गवर्नेंस की जो यहां पर स्टेटमेंट देखने को मिल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये एक इंटरनेशनल जो पेज से लिया गया आर्टिकल है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास लास्ट में रहेगी वोकैब, और वोकैब आपको पता है हम डेली बेसिस के ऊपर डॉन न्यूज़पेपर का जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। 10 वर्ड्स को हमने फिक्स किया हुआ है डेली बेसिस के ऊपर, 2 सिनोनिम्स है, 2 आपके एंटोनिम्स है, तो आप उनको जो है अपनी नोटबुक के अंदर ऐड करते जाएंगे, ठीक है, ताकि आप डेली बेसिस के ऊपर 10 जो है वो वर्ड्स भी अगर प्रिपेयर करें तो आप मंथली आप देखेंगे कि आपके 300 वर्ड्स जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगे, साथ में आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को आपके चलते रहेंगे, ठीक है।
तो इनको आप एज ए सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, और राइटिंग प्रैक्टिस के दौरान जो है आप वोकैब के अंदर वेरिएशन भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहेगा द चेंजिंग काइनेटिक लैंडस्केप ऑफ बलूचिस्तान, द टीटीपी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, राइजिंग स्टैटिस्टिकल एट्रिशन एंड द 2026 शिफ्ट। ठीक है, एस्केलेटिंग वायलेंस एंड स्टेट सिक्योरिटी फेलियर्स। सबसे पहले अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कोयटा ज़ियारात के अंदर अभी क्या हुआ कि 27 पुलिस एहलकार को जो है यहां पर मार दिया गया, तो जिसकी वजह से यहां पर फैमिलीज हैं भाई, पुलिस को जो है अच्छे इक्विपमेंट दो, अच्छे टूल दो, वो डिफेंड कर सकें। इससे तो ज्यादा जो मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो यूज कर रहे हैं जो नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो यह कहा जा रहा है सर्जिंग इंसर्जेंसी की अगर बात की जाए, इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज की बात की जाए, तो इसके मुताबिक केपीके के अंदर 57% अटैक्स की कमी देखने को मिली है। बलूचिस्तान के अंदर 84% इंक्रीज देखने को मिला है अटैक्स का। ठीक है, ये रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लाजमी नोट करेंगे ये वाला। ठीक है, एरेडिकेटेड स्टेट रेट की अगर बात की जाए, ठीक है, तो अब अगर देखा जाए बियॉन्ड लिमिटेड पॉकेट्स, अब छोड़े इलाकों में जो कहले के स्टेट का हमें कंट्रोल देखने को मिल रहा है, बाकी जगहों पर जो वो कहले के हमें ये मिलिटेंट्स ग्रुप्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, जो एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, जो स्टेट की सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज से कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, स्टेट कंट्रोल एज ए नॉन एग्जिस्टेंट अगर देखा जाए लिविंग ट्रांजिट रूट्स एक्सट्रीमली, तो जितने भी ट्रांजिट रूट्स वगैरह हैं उनको कौन नुकसान पहुंचा रहा है, यहाँ पर मिलिटेंट्स ग्रुप्स पहुंचा रहा है, क्योंकि थोड़े हिस्से पर तो देखा जाए तो यहाँ पर कह ले कि वो कंट्रोल है स्टेट का। ठीक है, तो ये भी एक चीज है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए अब्सेंस ऑफ एम्पैथी एंड पॉलिटिकल विल, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। देखें, सबसे पहले अगर देखा जाए स्टेटस को रेपुटेशन, अब इसका ओवरव्यू लेंगे, इसके अंदर हार्श क्रिटिसिज्म है, लेकिन हम जो है अपनी एक एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन करेंगे। ठीक है, स्टेटस को रेपुटेशन की बात की जाए रादर देन एड्रेसिंग स्ट्रक्चरल ग्रीवेंसेस, अब हो क्या रहा है कि यही कहा जा रहा है कि भाई ऑपरेशन ठीक है करने चाहिए, लेकिन इसके साथ जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं उनको रेडिकेट करना पड़ेगा, उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट की हमने बात की, एजुकेशन की हमने बात की थी। ठीक है, इसके साथ साथ हमने रोजगार की बात की, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज की हमने बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की हमने बात की। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि ये एक लंबे अरसे से जो चिंगारी भड़क रही है, ये ज्यादा भड़कने से इसको रोका जा सके, लोगों को एजुकेट किया जा सके, उनको फंडामेंटल राइट्स दिए जाए। ठीक है, ताकि ये भी हमारे स्टेट के लोग हैं, इनको जो है यहाँ पर जो वो प्रोटेक्ट किया जाए ताकि ये किसी दूसरे गलत रास्ते पर ना चले। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद अगर देखा जाए ये भी सेम है, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन वगैरह जो चल रहे हैं। ठीक है, ऑपरेशन शबान वगैरह स्टार्ट किया गया। इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल एंड डोमेस्टिक रियलिटी अगर बात की जाए, देखिए पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपना पॉजिटिव इमेज बना रहा है, लेकिन इंटरनली खोखला होते जा रहे हैं भाई, प्रॉब्लम इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, इधर से ईस्ट की तरफ से देखा जाए तो इंडियन एग्रेशन, वेस्ट देखा जाए तो अफगानिस्तान की तरफ से प्रॉब्लम, इधर से देखा जाए वेस्ट की तरफ तो यहां पर जो कह लेके ईरान की तरफ से इशू। अब ईरान की तरफ से क्या इशू, जो इजराइल और यूएसए वॉर लड़ रहा है, तो ईरान की तो बाउंड्री है ना, तो पाकिस्तान के ऊपर रीजन के अंदर सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, पड़ रहा है ना, कितना नुकसान हो रहा है। एकदम से प्राइसेस अभी स्ट्राइक्स हुई हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, प्राइसेस यहां पर बढ़ गई हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए टीटीपी का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, उधर से देखा जाए ये कहा जा रहा है बीएलए का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, आईएसके का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, तो ये एक्सपेंशन हमें देखने को मिल रही है। पब्लिक आउटरीच ओवर स्टेट बैटल की अगर बात की जाए, सबसे पहले जो डिमांड की जा रही है, लोकल कम्युनिटीज आर प्रोटेस्टिंग लैक ऑफ बैकअप। भाई बैकअप नहीं था 27 पुलिस एहलकार में, एक तो बैकअप नहीं था, दूसरा यहाँ पर इक्विपमेंट नहीं था सही, और उससे ज्यादा अच्छा इक्विपमेंट तो यहाँ पर कह लेके मिलिटेंट्स ग्रुप्स के पास है। तो कैसे यहां पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कैसे डिफेंड करेंगी खुद को, ठीक है, कैसे करेंगी जब अगर देखा जाए उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, टूल नहीं है। ठीक है, तो उनको प्रॉपर जो है देना चाहिए ये भी सारी चीजें। ठीक है, स्टेट फेलियर टू रिट्रीव बॉडीज सिवियरली डैमेजिंग पुलिस मोरल। ठीक है, कॉन्स्पिरेटोरियल वैक्यूम की अगर बात की जाए तो यहां पर भी कह लें कि स्टेट भी कहीं कहीं पर वो अनएबल टू आंसर कर, भाई आप कैसे आंसर करके, भाई इतनी देर से ऑपरेशन स्टार्ट किए हुए हैं, इतनी देर से सारा कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी जो हमें डेली बेसिस के ऊपर अटैक्स एस्केलेट होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन के साथ साथ सारी चीज़ों के साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट भी किया जाए, ये एक बहुत सीरियस इशू है और सेंसिटिव मैटर भी है, ताकि हम जो है अपने मुल्क को जो है एक सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर चल सकें।
ह्यूमन डेवलपमेंट हो सके यहां पर, ठीक है। नहीं तो इसके ऑलरेडी जो है हमारा अगर देखा जाए दोनों साइडों पे जो है वो कह ले के पाकिस्तान को जो है वो कह ले के चैलेंज का ही सामना करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान को इंटरनली स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है। ये एथनिक जो डिस्पैरिटी है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसको खत्म करना पड़ेगा। यहां पर पीस एंड हार्मनी होनी चाहिए, डायलॉग होने चाहिए, रिकंसिलेशन, ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है सिक्योरिटी बेस ऑफ एथनिक टारगेटिंग, जो अभी हम यहां पर डिस्कस कर रहे थे। देखें अब यहां पर 5 जो है वर्कर्स गए हैं पंजाब की तरफ से बलूचिस्तान। अब इस तरह के पहले भी वाकयात होते रहते हैं, पंजाबी बलूची सिंधी, तो इस तरह के पश्तून, तो ये मैटर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। देखें ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको खत्म करना पड़ेगा, जिस तरह मैंने अभी प्रीवियस टॉपिक के अंदर कहा है कि ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन, डायलॉग, एंगेजमेंट, पीस एंड हार्मनी इनके दरमियान में होनी चाहिए। तो जितनी देर हार्मनी नहीं होगी इनके दरमियान में, हम आगे नहीं होगी, तो किस तरह आगे जो है चल सकता है काम, ठीक है। तो इसलिए इनको एक पेज के ऊपर लाना, एक झंडे के साए तले लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। परसिस्टेंट एथनिक वायलेंस बढ़ता जा रहा है, सिविलियन टारगेट्स, ठीक है। उधर से एथनिक एक्सपेंशन देखने को मिल रही है, इधर से जो है वो कहने के एथनिक टारगेट्स भी जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो टारगेट्स माइनॉरिटीज है, डीपनिंग फॉल्ट लाइंस है, लिमिटेशन ऑफ काइनेटिक काउंटर टेररिज्म है, टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक सक्सेस, ठीक है। अब ये भी है, तो मिलिट्री ऑपरेशंस की बात की जा रही है, ठीक है। देखिए मिलिट्री ऑपरेशंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अर्ली जुलाई से जो है यहाँ पर कह लें कि मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे। दीज काइनेटिक विक्ट्रीज हैव फेल्ड टू ट्रांसलेट इनटू ड्यूरेबल लॉन्ग टर्म सेफ्टी फॉर एवरीडे सिटीजन्स। तो कब से यहाँ पर ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन अभी भी ड्यूरेबल जो सेफ्टी होनी चाहिए सिटीजन्स के लिए वो नजर नहीं आती। तो यही बात की जा रही है कि ह्यूमन डेवलपमेंट बेसिकली जो है वो साथ होना जरूरी है, ठीक है। इनसफिशिएंट रूटीन मेजर्स है तो नहीं है भाई, रिचुअल कंडेमिनेशन देखने को मिलती है, डेली बेसिस को मजम्मत देखने को मिलेगी, ठीक है। यहां पर बार बार क्रिटिसाइज भी किया जाएगा, तो ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, है ना। लेकिन प्रैग्मेटिक मेजर या जो प्रैक्टिकल मेजर्स लेने चाहिए वो नहीं मिल रहे। और यहां पर क्या है, फॉरेन जो स्टेट स्पॉन्सरशिप बढ़ती जा रही है वो फायदा उठा रहे हैं यहां पर। तो आप रोजगार दें उनको, एजुकेट करें ताकि वो बाहर क्यों जाए, गलत रास्ते पर ना जाए, ठीक है ना, ये चीज है। उसके बाद इनसफिशिएंट टू हार्ट सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल ऑफ वायलेंस से भी जो हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि हम उनको जो है वो बच सकें अपने आप को जो धकेला जा रहा है वायलेंस के साइकिल के अंदर, ठीक है। तो कहाँ है वो टूल्स या वेपन जो अभी हमें यहाँ पर देखने को मिले, जो पुलिस के पास नहीं थे, जो डिफेंड करने के लिए भी नहीं थे। इससे ज़्यादा तो वो कह ले के मिलिटेंट्स ग्रुप्स के पास हैं चीज़ें, तो ये चीज़ें भी है, ठीक है। उसके बार बार धमकियाँ दी जाती हैं, वार्निंग दी जाती है स्टेट की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, ऑपरेशन भी स्टार्ट किए जाते हैं, लेकिन मामला फिर वहीं का वहीं पर खड़ा है, कम नहीं हो रही यहाँ पर कोई भी मिसाल। उसके बाद पाथ टू लास्टिंग सिक्योरिटी इंटेल एंड पुलिस ओवरऑल। तो सबसे पहले जो हमारी पुलिस है उसको एम्पावर करना पड़ेगा, इक्विपमेंट देना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद टूल भी देना, स्ट्रॉन्गर मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन, जितने भी एजेंसीज हैं या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कंप्लीट डिसमेंटलिंग मिलिटेंट सपोर्ट नेटवर्क्स, तो जितने भी मिलिटेंट्स नेटवर्क जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको एलिमिनेट करना, उनको एरेडिकेट करना, उनको डिसमेंटल करना सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट पर प्रायोरिटी होनी चाहिए, और वह पहले भी थी और अब भी रहेगी। लेकिन साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट भी जरूरी है। एड्रेसिंग अंडरलाइंग डेफिसिट है, एंड्योरिंग पीस इज इम्पॉसिबल विदाउट रिजॉल्विंग बलूचिस्तान फंडामेंटल फाउंडेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस ग्रीवेंसेस ड्राइव लोकल एलिनेशन, ठीक है। तो अब जितने भी यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंसर्न्स हैं इनको सामने रखना चाहिए, ठीक है, एक टेबल के ऊपर आना चाहिए, ठीक है, ताकि इन मामलात को जो है वो डील किया जा सके, ठीक है। क्योंकि इससे नहीं तो कौन फायदा उठाएगा, बाहर वाले कंट्री उठाएंगे ना, तो इससे बेटर है कि पहले से जो मामला जो है वो डील किया जाए, ठीक है। द पेनलाइजेशन ऑफ द इंडिजेंट का मतलब होता है डेस्टिट्यूट, जो है कह लेके सफरिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी, ठीक है। तो डीकंस्ट्रक्टिंग पाकिस्तान इरेगुलर माइग्रेशन क्राइसिस, ठीक है। देखें इसको जो है वो कह लेके निपटना पड़ेगा पॉवर्टी के साथ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो हमें देखने को मिल रही है या जो लोग डंकी मारकर जा रहे हैं उसकी रूट कॉजेज क्या हैं उनको देखना पड़ेगा, जिस तरह हमने ओवरव्यू में डिस्कस किया था, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो उनको सजाएं दी जा रही हैं, पनिशमेंट दी जा रही है, अच्छी बात है, देनी चाहिए, लेकिन वो जा क्यों रहे हैं, मुल्क को क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों उनको डंकी मारनी पड़ रही है, इसको भी जो है वो देखना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक डिस्पेयर। तो इकोनॉमिक देखें, जब इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, लोग कह लें कि यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा, लोगों को कारोबार नहीं कर सकते, तो फिर वो फिर क्या करेंगे? जो यहाँ पर अफोर्ड कर सकते हैं, जो डॉक्टर्स हैं या स्किल्ड लेबर है, जो इंजीनियर्स हैं, वो तो जा सकते हैं बाहर, ठीक है, लेकिन एक गरीब आदमी वो कैसे क्या करेगा? ठीक है, तो वो उसको फिर डंकी मारनी पड़ती है ताकि मैं एक अच्छी जो अपनी लाइफ, अपनी एक कह लें कि अच्छी जिंदगी गुजार सकूं, ठीक है, लेकिन इसी के लिए वो रिस्क लेता है, ठीक है, और बाद में फिर जो है क्या होता है, यहाँ पर उनको पनिशमेंट भी दी जाती है, उनको सजाएं भी दी जाती हैं, ठीक है, और फाइन भी किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स है उनको एरेडिकेट करना जरूरी है, ठीक है। विक्टिम नॉट क्रिमिनल, ठीक है, तो यही बात की जा रही है कि भाई जो विक्टिम है ये कोई क्रिमिनल नहीं है, ठीक है। अभी अगर देखा जाए यहाँ पर पनेटिव क्रैकडाउन है ओवर, अगर देखा जाए तो हमारे पास 60 डिपोर्टीज हमें देखने को मिले, ठीक है, फ्रॉम लीबिया एंड ग्रीक से, ठीक है, जो बेसिकली यूरोप एंट्री मारेंगे, ठीक है। तो वहां से वर रिसेंटली सेंटेंस्ड इन पंजाब कोर्ट्स टू जेल टर्म्स एंड फाइंड अप टू 50,000, उनको जो है यहाँ पर कह लें कि फाइन भी किया गया, उनको जो है यहाँ पर सजा भी दी गई, ठीक है। तो अगर देखा जाए 5 ईयर ट्रैवल बैन्स, FIA की तरफ से 5 ईयर ट्रैवल बैन भी लगा दिया गया। उसके बाद है अगर देखा कॉस्मेटिक सोल्यूशन है, इंप्रेजिंग इम्पावरिश्ड डिपोर्टीज इज मेयरली शॉर्ट साइटेड रिस्पॉन्स टू डीप सीटेड इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। तो देखें अब यहाँ पर थोड़ी देर आप सजाएं दे लेंगे, उनको कैद कर लेंगे, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर देखा जाए तो जो इकोनॉमिक क्राइसिस एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से लोग जो है यहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है। इस इकोनॉमिक क्राइसिस को यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा, पॉवर्टी को एरेडिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। स्टेट नेग्लिजेंस की अगर बात की जाए, इंस्टीट्यूशन डेफिसिट की, उसके बाद एब्सेंस ऑफ सोशल सेफ्टी की बात की जा रही है, नेट्स पनिशिंग द इंडिजेंट डिफ्लेक्ट्स द अटेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट्स फेलियर। तो अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट को चाहिए था सोशल फेयर, यहाँ पर वेलफेयर जो होनी चाहिए, उसके बाद अगर देखा जाए डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड देना चाहिए, वो नहीं दिया जा रहा। लिविंग जो वेजेस होनी चाहिए, ठीक है, ताकि ज़िंदगी गुजारी जा सके, तो वो नहीं, उल्टा क्या किया जा रहा है, यहाँ पर पनिशमेंट वगैरह दी जा रही हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर गवर्नेंस फेलियर भी हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप प्रोटेक्शन पहले से ही करें, ठीक है, पहले से उनको रोजगार दें, ठीक है, अच्छी सैलरीज उनको दें, ठीक है, तो वो क्यों जाएंगे बाहर, नौबत ही नहीं आएगी। तो यही चीज़ है ना। इम्प्यूनिटी फ्रॉम ट्रैफिकिंग रिंग है, तो वीक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अगर देखा जाए, उसके बाद करप्शन है, लीगल लूप होल्स है, अलाउ ट्रांसनेशनल ह्यूमन स्मगलिंग यहाँ पर बढ़ती जा रही है। वजह क्या है? इंस्टीट्यूशंस फेलियर की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट जितने भी है यहाँ पर वीक हमें देखने को मिलती है, करप्शन देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ती जा रही है, तो उसको भी कम करना पड़ेगा। राइजिंग ह्यूमन कॉस्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो कह लें कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इमाइग्रेशन की अगर बात की जाए तो 2025 की अगर बात की जाए तो 109 लोग आउट ऑफ 2722 जो अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी है उसके अंदर जो मारे गए, ठीक है। तो ये रिपोर्ट है, तो ये रिपोर्ट आप जो है इसका जो ये हमने अभी स्टैट जो डिस्कस किए हैं ये अपने लाजमी ऐड कर लेना, ठीक है। सिस्टमिक एंड ग्लोबल पाथ फॉरवर्ड की बात की था, स्टेट ऑब्लिगेशन टू स्टॉप डेस्परेट माइग्रेशन। भाई जो यहाँ पर माइग्रेशन की तरफ जा रहे हैं उनको मायूस कौन है, तो अगर देखा उनको सजाएं ना दे, ठीक है, ना ही उनको अप्रिशिएट करे, ऐसा नहीं कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, बल्कि जो यहाँ पर वो क्यों जा रहे हैं, क्यों छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है, उन इश्यूज को सॉल्व किया जाना चाहिए। द स्टेट मस्ट प्रोटेस्ट स्मगलिंग विक्टिम। उसके बाद जो यहाँ पर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स हैं उनको रेडिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। वेजेस को बढ़ाना पड़ेगा, उसके साथ डिसमेंटल ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स को ख़त्म करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशनल ओवरऑल की बात है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को रिक्वायर फंडिंग, उनको फंडिंग दी जानी चाहिए ताकि वो और ज़्यादा जो है कल के अच्छे तरीके से काम कर सके। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देनी चाहिए। रोबस्ट डेटाबेस नेटवर्क टू डिसरप्ट ट्रांसनेशनल कार्टल्स को जो है वो क्या किया जाए, यहाँ पर कह लें कि खत्म किया जा सके उसे, या डिसरप्ट। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेस्टर्न नेशन है, भाई इतना वॉर के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, जंगों के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, वही यहाँ पर कह लें कि गरीब लोगों के ऊपर लगाएं तो कोई यहाँ पर तरक्की हो सके, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो है कह लें कि आज आके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो स्टेट के अंदर ही रहेगी और स्टेट की ही रहेगी। तो स्टेट को चाहिए यहाँ पर जो रूट कॉजेस है उनके ऊपर काम करना चाहिए, उनको ख़त्म करना चाहिए ताकि इन जैसे इश्यूज से जो है बेसिकली छुटकारा हासिल किया जा सके। अब हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ ग्लोबल ओशन गवर्नेंस की बात की जा रही है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आज आपने लाजमी नोट करना है, ठीक है। द शिफ्ट इन ओशन गवर्नेंस, यहाँ पर ऐसे का पेपर के अंदर कह ले कि एक टॉपिक आया था, द वन हु कंट्रोल्स द सी रूल्स द वर्ल्ड।
तो पूरी कह ले के यहाँ पर दुनिया के ऊपर हुकूमत भी वही करेगा जिसका कह ले के कंट्रोल समंदर के ऊपर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए एंड ऑफ अनलिमिटेड फ्रीडम, अनलिमिटेड जो पहले फ्रीडम थी ना, ये जो अभी लॉ पास किया गया है, जो एग्रीमेंट साइन किया गया है, इससे पहले अनलिमिटेड फ्रीडम देखने को मिलती थी। और कंट्रोल किसका था फिर? ग्लोबल पावर का था, रशिया का था, चाइना का था, यूएसए का आप देख ले, यूरोपियन कंट्रीज हैं, सारा किसका यहां पर क्या लेकर कंट्रोल था? इन्हीं का था ना। तो अब ये जो अनलिमिटेड फ्रीडम है वो यहां पर एंड होते हुए आपके नजर आएगी। देखें, अगर देखा जाए तो पूरा जो ओशन है या समंदर हमें देखने को मिल रहा है, ये एक बेसिकली कॉमन हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, जितनी भी इंसानियत है उनका एक यकसा जो है वर्षा है, वर्षा जितना भी देखने को मिले सबका ही हक है। ठीक है, A new legal era अगर देखा जाए, एग्रीमेंट ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, ये किसके अंडर पास किया गया है? बेसिकली यहाँ पर यूएनओ के जो यहाँ पर लॉ ऑन सीज हमें जो देखने को मिल रहा है, जो कब बनाया गया? बेसिकली 1992 के अंदर बनाया गया, साइन किया गया, और 1994 के अंदर जो है इसको इन्फोर्स किया गया। इसके अंडर बेसिकली क्या किया गया? यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन कि जो नेशनल लेवल के ऊपर देखा जाए हदूद से बढ़कर जो आगे जो है यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, ठीक है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, समुद्रों के अंदर पॉल्यूशन बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि जिस तरह हमें गन पोर्ट डिप्लोमेसी देखने को मिल रही है, वॉरशॉप हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को साफ करने की बात की जा रही है कि बारूदी सुरंगें हम साफ करेंगे। जितना पॉल्यूशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है समंदर के अंदर, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? कंट्रोल तो सब करना चाहते हैं, लेकिन इसको साफ कौन करेगा भाई? इसी के लिए यहां पर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, एग्रीमेंट्स यहां पर जो है वो लेकर साइन किया गया, लेकर आया गया। तो बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, नेशनल हदूद से बढ़कर जो है यहां पर बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। एंटर्ड इनटू फोर्स जनवरी 2026 मार्क्स हिस्टोरिकल पिवट फ्रॉम मैक्सिमाइजिंग रिसोर्सेज टू, जो यहां पर ग्लोबल पावर्स रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल करना चाहती थी, अब उनको किसकी तरफ लेकर आया जा रहा है? मैरीन सस्टेनेबिलिटी की तरफ। जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट पड़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर फोकस करवाना है। ठीक है, बजाय इसके कि यहां पर रिसोर्सेस निकाल के लेकर जाते रहे। ठीक है, तो इसलिए ग्लोबल ओशन गवर्नेंस की बात की जा रही है इस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद। अभी देखा जाए तो रशिया ने इसको साइन नहीं किया है। किसने? रशिया ने साइन नहीं किया, यूएसए ने साइन किया है। ठीक है, एड्रेसिंग फ्रेगमेंटेशन अगर देखा जाए तो फ्रेगमेंटेड इंटरनेशनल बॉडीज जो पहले की बात की जा रही है, ठीक है, मैनेज स्पेसिफिक सेक्टर्स, शिपिंग को कंट्रोल करती थी, मैनेज करती थी, फिशिंग या माइनिंग को मैनेज करती थी। बाकी इन्वायरमेंटल का इंपैक्ट पड़ता रहे, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है तो होता रहे। ठीक है, उसके साथ साथ अगर देखा जाए बाकी भी कोई लॉस होता है तो होता रहे, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं। ठीक है, तो अब ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया, इसका पर्पस क्या रहेगा? यहाँ पर एनवायरमेंटल जो इंपैक्ट पड़ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को लेकर है, बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट है, इसके बाद अगर देखा जाए मैरीन सस्टेनेबिलिटी है। ठीक है, तो इनके ऊपर फोकस किया जाएगा। ड्राइवर्स ऑफ द हाई सी ट्रीटी की बात की जा रही है। सबसे पहले इकोसिस्टम अंडर प्रेशर। पहले अगर देखा जाए तो जितने भी ग्लोबल पावर थे, कह ले कि वो उनका फोकस क्या था? ओशन के अंदर से रिसोर्सेस को निकालना। ठीक है, अब जो ये एग्रीमेंट यहां पर पास किया गया, इसका क्या पर्पस है? बेसिकली बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो एक चीज तो ये है। उसके बाद है लिमिटेशन ऑफ द ओल्ड लॉज। तो ओल्ड लॉज में क्या, यहां पर शिपन को डील किया जाता, डील किया फिशिंग को या माइनिंग को डील किया जाता, रिसोर्सेज निकाल के तो हर कोई लेकर जा रहा था। लेकिन जो पॉल्यूशन यहां पर जो समुद्रों के अंदर प्लास्टिक बढ़ता जा रहा है, आप देखें पॉल्यूशन, इसके ऊपर रिसर्च करके देखें कितना हमें पॉल्यूशन देखने को मिल रही है। उसके बाद समुद्रों के अंदर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, आए दिन वॉर जो है अब समुद्रों के अंदर देखने को मिल रही है। तो जितना भी वो कहने के मटेरियल है यहां पर हमें वो सारा जो समुद्रों में जाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इसीलिए तो यहां पर प्रीवियस डे में बात हो रही है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो बारूदी सुरंगें है उनको साफ किया जाना चाहिए, पॉल्यूशन बढ़ रही है यहां पर। ठीक है, उसके बाद रेगुलेटरी सोल्यूशन है यहां पर, द ट्रीटी इंट्रोड्यूस क्रिटिकल रूल्स फॉर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है, जेनेटिक रिसोर्सेज मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी शेयरिंग। ठीक है, ये सारी चीजें। जियो पॉलिटिकल एंड इंप्लीमेंटेशन चैलेंज। इंप्लीमेंटेशन चैलेंज क्या आ सकते हैं? सबसे पहले तो यहां पर कहने के टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी किसके पास है? ग्लोबल पावर्स के पास है ना, यूएसए, चाइना, रशिया, बाकी किसके पास है? तो जब इनकी टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी फिर इनका इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ नजर आएगा।
लेकिन एटलीस्ट ये तो है कि पॉल्यूशन को खत्म किया जाना चाहिए, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट पड़ रहे हैं, उसको भी देखना पड़ेगा। द पावर गैप, एडवांस्ड नेशंस विद सुपीरियर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी कैपेसिटीज आर स्ट्रेटेजिकली पोजीशन टू डोमिनेट द इंप्लीमेंटेशन एंड रूल शेपिंग ऑफ द ट्रीटी। उसके बाद लैक ऑफ यूनिवर्सलिटी की अगर बात की जाए, जियोपॉलिटिकल डिवीजन वीकन द ट्रीटी, तो यहां पर अगर देखा जाए चाइना और यूएसए का आपस में कंपटीशन चल रहा है। इसके बाद अगर देखा जाए यूएसए और रशिया का कंपटीशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि भाई उधर वो वार लड़ रहा है, यूएसए मिडिल ईस्ट में लड़ रहा है, वो यूक्रेन के साथ लड़ रहा है, और चाइना अपना उल्लू सीधा करके रखा हुआ है। सीधी सी बात है, और क्या करेगा वो? उसका तो काम है यहां पर भाई इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना और नेशनल स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। सब आकर झुकेंगे और झुके भी, यूरोपियन कंट्री सारे झुके, चाइना के अंदर गए, ट्रंप गया यहां पर चाइना के अंदर, वो कहीं पर जा भी नहीं रहा, घर में बैठा हुआ मजे से। वो कह रहे हैं डोमेस्टिकली स्ट्रॉन्ग करना अपने आप को, रीजनल लेवल के ऊपर जो है अपने आप को जो है कहने के एम्पावर करना है, पावरफुल बनाना, और वही चीज है देखने को मिल रही, ठीक है। तो ये चीज है। इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स हडल की अगर बात की जाए तो जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी साथ लेकर चलना पड़ेगा, जैसे आपका IMO है यहाँ पर, उसके बाद ISA है, ठीक है। तो इनको भी साथ लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। ये जो अग्रीमेंट साइन किया गया है, हमें यहाँ पर फर्स्ट टाइम आफ्टर 2 डेकेड्स के बाद ये फर्स्ट टाइम जो हमें कह ले कि एक ग्लोबल ओशन गवर्नेंस बनते हुए नजर आ रही है, ठीक है। कि अब जो है यहाँ पर ये जितने भी कह ले के जो हमें समंदर नजर आ रहा है, यहाँ पर ये कह ले कि कॉमन हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, ये तमाम इंसानियत का एक यकसा जो है वो विरसा है, ठीक है। तो आई होप आप इस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं, बेसिकली जो हम लॉज की बात कर रहे थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स की, ठीक है, और आप इन वर्ड्स को नोट भी करते जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड रहने वाला इधर एबटिंग। एबटिंग मींस क्या था? टचिंग, एडजॉइनिंग और शेयरिंग कॉमन बाउंड्री, साथ लगना या कॉमन बाउंड्री शेयर करने को बोला जाता है। तो सिनोनिम हमारे पास क्या बनेगा? एडजॉइनिंग या बॉर्डरिंग, ऑपोजिट क्या बनेगा? सेपरेट या डिटैच्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर? टैटर्ड। टैटर्ड क्या होता है? बेसिकली टॉर्न, रैगड और बैडली वॉर्न, तो फटा पुराना या बोसीदा को बोल सकते हैं। रैगड या वॉर्न, ऑपोजिट क्या बनेगा? न्यू या प्रेस्टीन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर? पीरेस्ट। पीरेस्ट बहुत इजी वर्ड है, बेसिकली पेनिट्रेटेड आर मेड अ होल थ्रू समथिंग, होता है क्या? छेद कर देने को बोला जाता है, या आर पार कर देना या सुराख कर देना। पेनिट्रेटेड या पंक्चर्ड, ऑपोजिट क्या बनेगा? सील्ड या कवर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर? वैंक्विश। वैंक्विश से क्या निकला हमारे पास? वैंक्विशिंग मींस प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो डिफीटिंग और ओवरकमिंग कंप्लीट, होता है क्या कि बेसिकली कंप्लीटली किसी को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे देना, ठीक है। डिफीटिंग या कॉन्करिंग, ऑपोजिट क्या बनेगा? सरेंडरिंग या यील्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर? मैंगल्ड। मैंगल्ड बहुत इजी वर्ड है, बेसिकली सिवियरली डैमेज, बुरी तरह से डैमेज कर देना, तबाह कर देने को बोला जाता है। डिसफिगर्ड कर देना या मटिलेटेड, तो सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा? मटिलेटेड या डैमेज्ड, ऑपोजिट क्या बनेगा? रिपेयर्ड या रिस्टोर्ड, ठीक है। रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन मीन्स होता है पनिशमेंट देना, ठीक है। कोई भी अगर कोई गलत काम करता है उसको पनिश करना या सजा देना, ठीक है। पनिशमेंट या वेंजेंस, ऑपोजिट क्या बनेगा? फॉरगिवनेस या मर्सी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर? रैम्पेज। बहुत इजी वर्ड है, बेसिकली अ वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव आउटब्रस्ट आर कोर्स ऑफ एक्शन, अचानक से जल कल के तबाही मच जाने को बोल सकते हैं आप, ठीक है। भड़क उठना, कोई भी तबाही भड़क उठना आप बोल सकते हैं। हैवोक या डिवास्टेशन, पीस या रेस्टेंट आप इसको उल्टा बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर? रैम्पेज। रैम्पेज मीन्स क्या था? अ वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव आउटबर्स्ट, ठीक है। तबाह कौन जो है यहाँ पर कोई आग भड़क उठना या कोई तबाही हो जाना बोला जाता है। कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। हैवोक या डिवास्टेशन, तबाही बोल सकते हैं। ऑपोजिट क्या बनेगा यहाँ पर? पीस या रेस्ट्रेंट, ठीक है। यलगार भी बोल सकते हैं यहाँ पर आप इसको। कंजर का मतलब क्या होता है? टू कॉल अप, प्रोड्यूस, क्रिएट स्पेशली बाय इमेजिनेशन या मैजिक से या जादू से जाहिर करने को बोला जाता है, ठीक है। समन या एवॉक, ऑपोजिट क्या बनेगा? डिसमिस या बैनिश, ठीक है। एक्साइल करना। एक्सल्टेशन का मतलब क्या होता है? ग्रेट जॉय, बहुत ज़्यादा खुशी होना, ठीक है। ट्रायम्फ या इलेशन बोल सकते हैं। जुबिलेशन या ट्रायम्फ, अपने आप को जो है कह ले के फतह याब करार देना या बहुत ज़्यादा खुश होने को बोला जाता है। ऑपोजिट क्या बनेगा? सोरो या डिस्पेयर, मायूस हो जाना, ठीक है। लास्ट वर्ड हमारे पास करेगा यहाँ पर? प्लैकट। प्लैकट हम पहले भी पढ़ते हैं। प्लैकट का मतलब टू टार्म, बिल्कुल परसकून बनाना, ठीक है। मेक समवन लेस एंग्री, ठीक है, किसी का गुस्सा कम करना। तो अपीज या पैसिफाई, ठीक है, परसकून बनाना। ऑपोजिट क्या बनेगा? प्रोवोक या एग्रेवेट आप इसको बोल सकते हैं। तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।